नमस्कार दोस्तों। हरियाणा विशेष सीरीज़ में आज का टॉपिक है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। हाल ही में इस योजना के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्या है ये योजना? इसमें प्रीमियम के रूप में किसानों को कितने रुपए देने पड़ते हैं, किसानों को कितना बीमा दिया जाता है इस योजना के तहत, ये सब पढ़ेंगे। दोस्तों यह वीडियो इस सीरीज़ का 24वां वीडियो है। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले देख लेते हैं पिछली वीडियो के अभ्यास के प्रश्न को। पिछली वीडियो में हमने हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में पढ़ा था और प्रश्न पूछा गया था, हरियाणा राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना आरटीई अधिनियम 2009 के तहत की गई। दूसरा, विजयवर्धन को हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर हैं? सही कथन बताने हैं यहाँ पर। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है, अर्थात विजयवर्धन हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। पहला कथन गलत है, क्योंकि आरटीई अधिनियम 2009 के तहत हरियाणा राज्य सूचना आयोग की स्थापना नहीं की गई थी, बल्कि इसकी स्थापना आरटीई अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। अब आइए पढ़ लेते हैं आज का टॉपिक। आप सभी जानते हैं हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं जेपी दलाल। जेपी दलाल ने 31 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल का नाम रखा गया है बागवानी फसल बीमा पोर्टल। इस पोर्टल पर किसानों को अपने आप को रजिस्टर करना होगा और उसके बाद ही वो बागवानी बीमा योजना का लाभ उठा पाएंगे। क्या है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना? अगर किसी किसान की फसल को मौसम या फिर प्राकृतिक आपदा के कारण कोई नुकसान पहुंचा है, उस नुकसान की भरपाई की जा सकेगी इस योजना के तहत। यानी कि बाढ़, सूखा, आंधी तूफान या फिर आग के कारण किसी किसान की फसल नष्ट हो गई है, नुकसान पहुंचा है उसको, तो उस नुकसान की भरपाई मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत की जाएगी। इस योजना में कुल 21 फसलों को शामिल किया गया है, जिनमें से 14 सब्जियाँ हैं, 2 मसाले हैं और 5 फल हैं। मसाले और फलों को आप विशेष रूप से याद रखें। 2 मसाले कौन कौन से हैं? हल्दी और लहसुन। और 5 फल कौन कौन से हैं? आम, किन्नू, बेर, अमरूद या फिर लीची। ये 5 फल हैं। अगर इन 21 फसलों में से किसी भी फसल को नुकसान पहुंचता है प्राकृतिक आपदा के कारण, तो उस नुकसान की भरपाई इस योजना के तहत की जाएगी। ओके। यह योजना उन सभी किसानों के लिए वैकल्पिक तौर पर काम करेगी जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकृत है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। क्या है मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना? इस योजना को शुरू किया गया था 5 जुलाई 2019 को। इस योजना के तहत किसान अपनी फसल का ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज करवाते हैं। जितनी भी उनके पास फसल होती है अपनी निजी ज़मीन पर, उसका ब्यौरा करवाया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है किसानों को सारी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना और उनकी समस्याओं का निवारण करना। और जो भी किसान इस योजना में पंजीकृत है वो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फ़ायदा भी उठा सकेगा। अब आइए फिर से इस योजना के बारे में पढ़ लेते हैं, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के बारे में। इस योजना के तहत आश्वत राशि यानी कि सम एश्योर्ड अर्थात बीमा राशि सब्जियों और मसालों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ और फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ है। 1 एकड़ में 1 किला होता है, यानी कि 4040 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सब्जियों और फलों के लिए कितना बीमा दिया जाएगा? सब्जियों और मसालों के लिए 30,000 रुपये और फलों के लिए 40,000 रुपये का बीमा करवाया जा सकता है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में। ठीक है, जो ये बीमा राशि है 30,000 और 40,000 रुपये, इसमें किसानों का योगदान भी होता है। किसानों को कुछ प्रीमियम देना पड़ता है जो कि 2.5% होता है। अगर 30,000 का 2.5% निकालें तो 750 रुपये बनता है। 40,000 का 2.5% 1,000 रुपये बनता है। यानी कि सब्जियों और मसालों के केस में 750 रुपये देने पड़ेंगे प्रीमियम के तौर पर, और बीमा राशि कितनी प्राप्त होगी किसानों को? 30,000 रुपये। वहीं फलों के केस में 1,000 रुपये देने पड़ेंगे प्रीमियम राशि के तौर पर, और बीमा राशि के रूप में किसानों को 40,000 रुपये दिए जाएंगे, 40,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। कृषि मंत्री ने यह भी बताया है यह मुआवजा 4 श्रेणियों में दिया जाएगा। किस प्रकार से दिया जाएगा आइए देख लेते हैं। अगर 26% से लेकर 50% के बीच फसल को नुकसान पहुँचता है तो 50% की दर से यह मुआवजा दिया जाएगा। यानी सब्जियों और मसालों के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे और फलों के लिए 20,000 रुपये दिए जाएंगे बीमा के तौर पर।
अगर 51% से लेकर 75% के बीच में फसलों को नुकसान पहुंचता है तो 75% की दर से ये मुआवजा दिया जाएगा, यानी सब्जियों और मसालों के लिए 22,500 रुपये दिए जाएंगे और फलों के लिए 30,000 रुपये। अगर नुकसान हो जाता है 75% से ज़्यादा तो 100% मुआवजा दिया जाएगा, यानी सब्जियों और मसालों के लिए 30,000 रुपये और फलों के लिए 40,000 रुपये। इस योजना की निगरानी कौन रखेगा? इस योजना की निगरानी, समीक्षा, विवादों का समाधान, ये सब कुछ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गठित राज्य स्तर और जिला स्तर की समितियों द्वारा किया जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना थी, आप इसको ज़रूर याद रखें। इससे संबंधित एक और योजना है, इसी जैसी एक और योजना है भावांतर भरपाई योजना। इस योजना को शुरू किया गया था 30 दिसंबर 2017 को, करनाल से शुरू किया गया था। क्या है ये योजना? भावांतर भरपाई योजना में ये बोला गया था कि अगर सब्जियों की बिक्री के दौरान दाम कम होने की वजह से कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई की जाएगी भावांतर भरपाई योजना के तहत। आप इस योजना को भी ज़रूर याद रखें। हरियाणा बजट हाल ही में पेश किया गया था, इसमें भी कुछ योजनाएं शुरू की गई या नहीं, और योजनाओं से संबंधित अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, तो आप योजनाओं को अच्छे से पढ़ लें। आप इस वीडियो को देखकर अन्य योजनाओं के बारे में जान सकते हैं। मार्च महीने की करंट अफेयर की वीडियो भी हमने बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये भी। अब आइए देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। दूसरा, इसमें आश्वस्त राशि सब्जियों और मसालों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ व फलों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ दी जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? सही कथन बताना है। इसके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। अगर किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।